नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गर्मी ने दस्तक दे दी है और तेज धूप के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सीजन में पहली बार रतलाम में मंगलवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक था। इसके चलते लू के हालात बन गए और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी तापमान बढ़ने से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें, अगले 2 दिनों तक इंदौर और उज्जैन संभाग में लू चलने की संभावना है, जिसके चलते सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि रात में उत्तरी हवा चलने से हल्की ठंडक महसूस की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 48 घंटों तक तेज गर्मी बरकरार रहेगी, लेकिन इसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। रुक करते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने आत्महत्या रोकने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर संभावित आत्महत्या करने वालों की पहचान करनी होगी। इन कार्यकर्ताओं का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और वे लोगों से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े 5 सवाल पूछेंगी। सरकार के अनुसार राज्य के 16 जिलों को हाई रिस्क जोन में रखा गया है, जिनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर प्रमुख है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 13,839 आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। इनमें 641 किसान आत्महत्याओं के मामले शामिल थे। 2020 में यह संख्या 735 जबकि 2021 में 641 थी। आत्महत्याओं के पीछे आर्थिक संकट और कर्ज प्रमुख कारण माने गए हैं। 2023 और 2024 के आंकड़े अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुए हैं। NCRB आमतौर पर डेटा 1 साल बाद प्रकाशित करता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के आधार पर माना जा रहा है कि यह संख्या स्थिर रही या मामूली बढ़ोतरी हुई हो सकती है। मार्च 26, 2025 तक कोई नया सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं है। बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल, इंदौर समेत 16 जिलों को हाई रिस्क जोन में रखा गया है। राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को आत्महत्या रोकथाम के लिए घर घर सर्वे का जिम्मा सौंपा है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के लिए NCRB की अगली रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खातेगांव में मां कर्मा बाई जयंती के अवसर पर साहू समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। छात्र छात्राओं को मां कर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कवि सम्मेलन, भजन, नृत्य प्रतियोगिता और खेल आयोजन हुए। शोभा यात्रा के समापन पर महाआरती और महाप्रसादी वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खातेगांव में साहू समाज द्वारा मां कर्मा बाई जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। 8 दिवसीय आयोजन की शुरुआत मंगलवार को कलश यात्रा और भागवत कथा के साथ हुई। इस दौरान नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकियों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस डाक बंगला मैदान पर समाप्त हुई। इस अवसर पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मां कर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कवि सम्मेलन, भजन, नृत्य प्रतियोगिता, मटकी फोड़ और नींबू रेस जैसी गतिविधियां शामिल थी। शोभा यात्रा के समापन पर कर्मा देवी की महाआरती की गई और महाप्रसादी का वितरण हुआ, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री से आदिवासी जिलों में अंग्रेजी शराबबंदी की मांग की है। उनका कहना है कि शराब की वजह से आदिवासी समाज में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री जी झाबुआ दौरे पे आ रहे हैं, एक सामूहिक विवाह में। उसमें आज मैंने शराबबंदी को लेकर प्रेस वार्ता ले रहा हूं, जो कि अनुसूचित क्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 एक अनु 19/6 अनुसार अलीराजपुर जिले और झाबुआ जिला, धार जिला, बड़वानी जिला अंग्रेजी शराब को पुनः प्रतिबंध लगाने की मांग करता हूं, क्योंकि आज आदिवासी समाज पूरा जाग चुका है और चाहे झाबुआ जिला हो, चाहे अलीराजपुर जिला हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे खरगोन हो, सभी समाज एकजुट होकर शराबबंदी का ऐलान किया है। उसमें डीजे, दारू और दहेज को लेकर
और जो अंग्रेजी शराब को लेकर हर चाहे शादी हो, चाहे नुक्ता हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम में प्रतिबंध लगाकर उसमें अलीराजपुर कलेक्टर साहब, एसपी साहब, झाबा के कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी मिलकर आज जो अंग्रेजी शराब का जो चलन था, पहले करोड़ों का यहाँ दुकानें जाती थी ग्रामीणों में, आज पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि एक सामूहिक आदिवासी समाज की सामूहिक शादी में आ रहे हैं, तो हमारे समाज द्वारा जो अंग्रेजी शराब पे जो प्रतिबंध लगाया गया, तो मेरा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि वहां पर घोषणा करें कि अंग्रेजी शराब जितने भी आदिवासी जिले हैं, धार, अलीराजपुर, खरगोन, जहां भी वहां पे पूर्ण रूप से बंद करें, ताकि जो हमारे समाज में जो सुधार आ रहा है तो बिल्कुल इसका असर हो रहा है। उसमें हमारे को प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का भी मिल रहा है। आए दिन हर गांव में एसपी झाबा हो, अलीराजपुर हो, सब मिलके आज शराब का जो प्रतिबंध लग रहा है, काफी हद तक हमारे को फायदा मिला है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।